राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। तो ये हालत है अभी मेरे किचन की, जिसमें 2 टोकरे बर्तन धुले हुए रखे हैं जो सेट करने हैं। सब्जियां बाहर रखी हुई हैं क्योंकि रात धोई थी, तो फिर सूख जाए इसका वेट करने के लिए फिर मैंने रात भर बाहर छोड़ दी। तो इनको अब फ्रिज में सेट करना है। तो ये खीरे हैं, लौकी और ये सब चीज़ें हैं, एक एक करके मैं पन्नी में भर के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो सब्जियां स्टोर करने के बाद आती है बारी टोकरे खाली करने की। 2 टोकरे हैं, दोनों ही फिल होकर रखे हुए थे। तो एक टोकरा मैं खाली कर चुकी हूँ, बर्तन सेट कर चुकी हूँ। अब बारी आती है दूसरे टोकरे की, उसको भी मैं फटाफट से उन बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित कर देती हूँ। अब जब टोकरे खाली हो गए हैं तो एक में दूसरा लगा करके मैंने बाहर मशीन पर रख दिया है। अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर की टोकरी जो थी वो फ्रिज में रखी हुई थी, उसमें ऑलरेडी थोड़े टमाटर थे, वो भी मैंने उसमें डाल दिए थे। अब ये है करौंदे और मिर्च। कटोरे में धो के रखे थे तो पानी निचुड़ा नहीं उनका, ऊपर से तो सूख गए, तो अब मैंने उनको डाल दिया टोकरी में। अब पानी निचुड़ जाएगा। तो जी अब बनानी है मुझे गोभी आलू की सब्जी। मतलब गोभी मैं ले तो आई थी, बट ला के मैं बाद में पछता रही थी कि शायद ना लाती तो अच्छा होता। बहुत ज़्यादा फ्रेश और अच्छी नहीं निकली, आगे से मैं नहीं लेकर आऊँगी। तो मैं कैसे बनाती हूँ गोभी, तो मैं क्या करती हूँ, पहले 1-2 बार पानी से, सादा पानी से वॉश किया। उसके बाद भगोने में पानी भरा और इसको थोड़ा सा 1 बॉयल आने तक भगोने में पका लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े या गंदगी जो होगी वो बॉयल होकर बाहर आ जाएगी और हल्की सी गोभी भी जो होगी पक जाएगी। तो मुझे पानी नहीं लगाना पड़ेगा सब्जी में। फिर ये सब करने के बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। ये लीजिए, झाड़ू लगाने के बाद मैं बेटे को उठाने चली गई थी। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। स्लैब को मैंने अच्छी तरीके से पोंछ लिया है, गैस को मैंने अच्छे तरीके से पोंछा। उसके बाद प्लेटफॉर्म को भी मैंने बढ़िया से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में ये सब करने के बाद ही काम शुरू करना चाहिए तो अच्छा रहता है। और ये लीजिए, गोभी मेरी ब्लांच हो चुकी है, तो मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया। अब आती है गोभी में तड़का लगाने की। तो मेरा बनाने का तरीका ये है कि मैं पिसा हुआ इसमें मसाला डालती हूँ। जैसे लहसुन प्याज मैं पीस करके डाल देती हूँ, टमाटर छोटा छोटा कट करके डालती हूँ, रहा तेज पत्ता। तो आप सभी को पता है कि तेज पत्ता मैं अधिकतर सब्जियों में डालती हूँ। अब तेल गरम हो रहा था, इतने में मैंने सोचा टाइम ना वेस्ट किया जाए, तो मैंने कर ली आटा गूँथने की तैयारी। तो अब देखा तो तेल गरम हो चुका था, आटा निकाला इतनी देर में। अब डाल दिया तेल में जीरा, और बाकी ये कड़ी पत्ता बोल रही हूँ, तेज पत्ता मैंने उसमें ऐड कर दिया। और धीरे धीरे जैसे गोभी, मतलब ये रहा मसाला, ये सब डाल दूँगी। धीरे धीरे सूखे मसाला डाल दूँगी, टमाटर कट करके डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरी गोभी मतलब कह लो तो मसाला गोभी एक तरीके से हो जाती है ये। तो ये लीजिए, एक वही पुराना अपना ट्रिक कि अगर आप मसाला डालें गरम तेल में तो थोड़ा सा उसको ढक लीजिए, क्योंकि क्या होता है, तड़का बहुत तेज़ से उड़ता है तो चिमनी में भी घुसता है, और क्या बोलते हैं, साफ़ तो हमें ही करनी है एट लास्ट। फिर ये टमाटर मैंने छोटा छोटा कट करके जो था ऐड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो प्याज का मसाला था वो हो चुका था। तो ये ऐड कर दिया मैंने इसमें एक छोटा छोटा कट करके टमाटर। अपनी पुरानी ट्रिक मिर्च को फाड़ कर बीच में से डालने की, ताकि ये किसी के दांत के नीचे ना आए। मोटी मोटी दिखेगी तो खाने वाला अपने आप ही अलग इसको कर देगा। तो अब टमाटर तो गलेंगे नहीं नमक के बिना, तो नमक डाला ही था तो सोचा साथ साथ में सारे सूखे मसाले जो थे मैंने इसमें ऐड कर दिए। हींग, हल्दी, धनिया पाउडर, और बस यही होता है। लाल मिर्च मैं डालती नहीं हूँ, मैं डालती हूँ हरी मिर्च, तो वो डालनी नहीं थी। अब टमाटर को जो है ढक करके मैं पका लूँगी। यहाँ टमाटर अब जो है धीरे धीरे तेल को छोड़ रहा है, मीन्स हो चुका है। अब बारी आती है आलू कट करने की। तो आलू को मैंने छोटे छोटे लंबे लंबे पीसेज में कट कर लिया है। ये मिक्स कर दिया मैंने गोभी को इसमें। अब गोभी को मिक्स करने के बाद मैंने एक आलू जो रह गया था वो कट कर लिया था। और मैंने क्या किया था कि आज इसमें पानी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि बिना पानी के सब्जी को गला लो तो ज़्यादा अच्छी बनती है, आई थिंक सो। तो मैंने नहीं डाला। और एक रीज़न ये भी था कि हल्का सा मैं गोभी को गला ही चुकी थी। रह गई बात आलू की, फिर समय मेरे पास था, अगर बाई चांस नहीं भी गलता तो मैं बॉईल करके पानी उसमें लगा देती। जब मॉर्निंग में सुबह कम टाइम रहता है तो मैं ये सब रिस्क नहीं लेती हूँ।
तो जी इसके बाद बारी आती है आटा गूंदने की। अब जो बर्तन तड़का लगाने के बाद और आपका आटा गूंदने के बाद जो निकले थे वो मैं साथ साथ में ही धो दूंगी। अब आप मेरी सिंक में देख सकते हैं बर्तन बस ये 2-4 ही हैं, इसके आगे नहीं है, क्योंकि मेरे पास हाउस हेल्पर है नहीं, तो मैं सारे काम साथ साथ करती जाती हूँ। मीन्स मल्टीटास्किंग एक्चुअली मॉर्निंग में होता भी बहुत ज़रूरी है। पिछली रात में कुछ कपड़े मशीन में लगा करके धो दिए थे, तो वो मैंने उतार के रख दिए थे, क्योंकि बेटे के जो सॉक्स वगैरह थे स्कूल के वो इसी लॉट में थे, तो वो उसको देने ही थे। तो जी ये देखिए बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के रख दी है। अब चलते हैं दोबारा से अपनी किचन में। तो अब किचन में मैं जब आई तो मैंने देखा, कोशिश करी छूने की, पर बहुत गर्म था आलू, तो मैंने क्या करा, चाकू से कट करके देखा, आलू गल चुका था। पर फिर मैंने इसको ढक करके थोड़ा सा मैंने सोचा और पका लेते हैं। अब खोल के मैंने इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड किया। दूसरी तरफ तैयारी हो रही है बेटे के लंच की। तो बेटे के लिए 2 पराठे बनाती हूँ, पर अब कुछ दिन से उसका एक और ड्रामा शुरू हो गया कि मम्मा बस एक पराठा दो। तो जी एक ही पराठा पैक किया। अब ये रहा पराठा पैक कर दिया, उसमें अमरूद कट करके रख दिया था, ये रख दिया बनाना, एक नैपकिन और पानी की बोतल भर दी। अब वो खा करके क्या जाएगा, खा करके आप सबको पता है कुछ नहीं जाना चाहता है। तो जो मैं नारियल मंगाती हूँ उसका पानी, एक नारियल का पानी मैं 3 गिलास में बराबर से डिवाइड कर लेती हूँ। तो 1 गिलास पानी जितना भी निकले बराबर इक्वली डिवाइड करती हूँ, तो जितना भी निकले वो 1 गिलास पानी। और ये 4 भीगे हुए आमंड्स, बस यही खाना क्या है, ये तो बस चुटपुट होता है, बस ये खा के चला जाता है, बट ये प्रोटीन इनफ हो जाता है आई थिंक। बट सॉलिड कुछ खाकर जाना चाहिए, वो बात सही है, बट वो नहीं जाता है। मैं इसमें अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ आ गई थी 2 मिनट बेटे के पास। मॉर्निंग में होता है ना कि बच्चों के पास अगर आप 2 मिनट का समय उन्हें दे दें तो वो हैप्पी हो जाते हैं। मेरे बेटे के साथ तो यही है, अगर मैं मॉर्निंग में 2 मिनट उसे निकाल कर अपने नहीं दे पाती हूँ तो थोड़ा सा चिड़चिड़ करता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसके साथ 2 मिनट बैठ जाऊँ। तो जी बेटा जा चुका है स्कूल। अब बारी आती है मेरे मी टाइम की। अपना जो नारियल पानी था वो बैठ के थोड़ी देर पी लिया, बाकी काम सोच लिए अब क्या क्या करने हैं। अब मिलती हूँ मैं उसी दिन की इवनिंग में। बेटे को पढ़ा रही थी, टाइम हो रहा है 4:30 का। अब बेटे को लग गई थी भूख। एक्चुअली भूख अभी नहीं लगी थी, भूख लगेगी बाद में। ये था कि मैं जो भुट्टे लेकर आई थी, मम्मा मुझे भुट्टा खाना ही है अभी, तो मैं उसे कुछ वर्क देकर दे आई थी। तो मैंने बोला आप बैठकर ये करो जब तक मैं आपका भुट्टा सेक करके ले आऊँगी। तो धीरे धीरे भुट्टा सिक रहा था, फिर मैंने इस पर नमक और नींबू जो है वो लगा दिया था, जैसे भुट्टे वाले लगाते नहीं है रगड़ रगड़ के। तो बस मैंने इसी तरह से रगड़ के मैंने लगा दिया था। यहाँ बेटा मेरे पास आके बैठ गया था, उसी से बातें कर रही हूँ। वो बोल रहा था कि भुट्टा खाऊंगा, उतनी देर टीवी देख लूँ, बट मैंने साफ मना कर दिया। अब ये है टाइम 5:30 का। अब उसे लग गई थी भूख, तो मैंने कुछ नमक पारे रखे थे वो उसको दे दिए थे, बाकी बना दिया था उसके लिए 1 कप बढ़िया सा दूध, क्योंकि इवनिंग में ही 1 गिलास ले लेता है, उसके अलावा वो दूध नहीं लेता है। मतलब आप ये लगा लीजिए वो भी मुझे ज़बरदस्ती ही देना है। ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया वो इजीली पी ले, मतलब मुझे चिक चिक करना ही पड़ता है कि बेटा दूध का टाइम है, पीना ही पड़ेगा। अब दूध पीता है वो छान के, क्योंकि जो भी मलाई के छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं दूध में वो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना बोलता है कि मम्मा वॉमिटिंग आ जाती है जब जारी मुँह में आती है। तो यहाँ चली गई थी मैं बेटे को दूध देने। अब ये देखिए कितने प्यारे लग रहे थे ये हरी मिर्च और करौंदे, बस वही मैं आपको दिखा रही थी। अब शाम का टाइम है, डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। बस आपको पता ही है डिनर जो है मैं रात में हल्का ही प्रेफर करते हैं हम लोग, तो वही दाल चावल ही बनेगा। तो वही अक्खा मसूर की दाल बनाऊंगी और उसके साथ बनाऊंगी चावल, और ज़्यादा कुछ हम डिनर में नहीं लेते हैं, खीरे वगैरह काट लिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, दाल चावल। नाइट में फिर सोने से पहले मैं और मेरे हस्बैंड 1-1 गिलास दूध लेते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। बेटा तो बस यही दाल चावल खाता है और सो जाता है। बस यही है कि थोड़ा सा शाम को हम लोग प्रेफर करते हैं कि हल्का ही खाएं, और हम लोग की थोड़ी सी हैबिट भी है ना कि 2 टाइम अगर रोटी खा ली है तो 1 टाइम हमें चावल चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ साथ साथ में देखिए दाल उधर चली रही है, बर्तन वगैरह धुले रखे थे दोपहर के, वो मैंने लगाए नहीं थे। तड़के की तैयारी साथ साथ में कर ली है। अब ये बारी आती है जो लंच बॉक्स वगैरह थे और दोपहर में जो खाना हम लोगों ने खाया था, मीन्स मैंने और बेटे ने, तो बस वही 2-4 बर्तन फैले हुए थे, फिर उनको फटाफट से
धो करके मैंने अपने मतलब टोकरे में रख दिया था पानी निचोड़ने के लिए। यहाँ देखिए लंच बॉक्स वगैरह है, वाटर बॉटल है, ये सब मैं फटाफट से धो लूँगी। अब यहाँ के बाद मुझे काम दिमाग में सोच रही थी करना क्या था। दूसरे भगोने में दूध और रखा था, उसकी सबसे पहले तो मलाई उतारनी थी। ये देखिए मैं चाय छानने की जो छन्नी होती है उससे मलाई उतारती हूँ, ताकि ये ईज़िली एक बार में बहुत अच्छे से जो है दूध एकदम से क्लीन हो जाता है और बढ़िया से मलाई उतर के बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जमाना था मुझे दही भी, और ये जो मलाई है ना इसका भी मुझे घी बनाना था, क्योंकि ये जो है ना बॉल वो भर चुका है। तो हल्का सा दही इसमें डाल दिया जामन की तरह, और जितना दूध मुझे जमाना है उतना दूध मैं दूसरे भगोने में डाल के गरम कर लूँगी। और ये रहा दही का लोटा, इसमें मैं जमा दूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी दही का ही है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा दही इसमें जामन के लिए निकालूंगी, बाकी कटोरी में निकाल कर रख दिया है। बेटा खा लेता है, चीनी डाल के भी दे दो तो ऐसे भी खा लेता है। तो ये दूध गरम किया है कि मेरी उंगली पे फील हो रहा था अच्छा से कि हाँ गरम हो गया है। अब ज़्यादा गरम इसलिए करते हैं क्योंकि जी आ गई हैं ठंडियाँ हल्की हल्की। अगर मैं ये कपड़े वगैरह से ना ढकूँ, दूध ज़्यादा गरम ना करूँ, तो मेरा दही अब नहीं जमता है। तो बस यहाँ पे आप सबको पता है कि चाय मैं पीती नहीं हूँ, चाय इवन बनाती भी नहीं हूँ। तो ये बस अपना मी टाइम, थोड़ा सा बालकनी में हवा अच्छी चल रही थी तो एक गिलास पानी ले गई थी, वहाँ खड़े होके एंजॉय किया। अब वापस से आ गई थी किचन में क्योंकि दाल हो चुकी थी और हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं थे। बेटा अंदर रूम में एसी चला करके पढ़ाई अभी भी कर ही रहा है। तो दाल हो चुकी थी, इसके बाद बारी आती कि चावल को सोख कर दें और दाल को लगा दें तड़का। तो यहाँ देखिए चावल मैं सोख करने के लिए ले जा रही हूँ। अब दाल में तड़के जब तक तैयार हो रहा है इतने में मैंने उधर चावल सोख कर दिए हैं धो के, क्योंकि ये प्याज है तो धीरे धीरे ही ब्राउन होता है। साथ साथ में क्या करा, कपड़ा गीला करके काउंटर टॉप जो था वो पोंछ दिया था अच्छे से। मतलब साथ साथ में करते रहो ना तो दिमाग पे थोड़ा हेडेक कम रहता है। कि देखिए वही काम होता है, अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो वो आपको बोझ लगने लगेगा, अगर आप साथ साथ कर लेंगे तो आपको बाद में ये। तो जी ये सारा काम फिनिश करने के बाद हमने डिनर वगैरह कर लिया था। तो ये था छोटा सा ब्लॉग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।